डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब भी HOD हैं चर्च अस्पताल के अंदर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कल भी आपसे गुफ्तगू कर रहा था और सिचुएशन को आपकी नज़र से देखने की कोशिश में कर रहा था, लेकिन ये जो पेशेंट्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली, अब हर दिन हम देख रहे हैं 2-3 लोगों की डेथ हो रही है, क्या वाकई ये कोविड-19 ही एक वजह है या कुछ और भी है? क्योंकि कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कोविड-19 को लेकर जो तकनीकी तौर पर सही भी हो सकती है कि जनाब हर एक चीज़ को कोविड-19 के साथ ना देखिए, बल्कि डॉक्टरों को, जो अदर अस्पताल हमारे यहाँ दीगर अस्पताल हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं निकाल कर आपके दफ्तर, आपके इदारे में CD अस्पताल सबको भेजकर कोविड की लेबल लगाकर छोड़ देते हैं। किस हद तक इस बात को हम सही मान सकें? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो कोविड का इन्फेक्शन है, हम देखते हैं कि ये किसी को भी लग सकता है जी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेड है, मेडिकल लिटरेचर भी बताता है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं या किसी और बीमारी में मुबतला होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो कमजोर होती है, तो इनमें ये कोविड इन्फेक्शन का, कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है ये लीथल साबित हो सकता है। उसमें मैलिग्नेंसीज भी हैं, एल्डरली पीपल वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट्स डिफरेंट अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं, वो कोई न्यूरोलॉजी पेशेंट हो या किसी भी बीमारी में मुबतला हो, तो उसका वहां पे फिर कोविड टेस्ट इनवेरिएबली होता ही है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि हम उन पेशेंट्स में भी कोविड-19 का इन्फेक्शन पाया जा रहा है, क्योंकि हमने कई स्ट्रोक के पेशेंट भी देखे थे। स्ट्रोक अगर हम देखें तो स्ट्रोक एक ससेप्टेबल इशू है कि उसमें कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, अस्पताल में भी हो सकता है, या एक कोविड-19 का इन्फेक्शन एक पॉजिटिव फैक्टर भी हो सकता है एक स्ट्रोक होने की वजह से। तो जो उन्हें इंतजामिया से अपील की है कि अगर कोई भी, हमने अब चूंकि हमारा जो अस्पताल है वो कोविड-19 हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया है, हमने हर कोई फैसिलिटी वहां पे रखी हुई है, एक ICU रखा हुआ है, तो जिस भी पेशेंट को, कोई भी स्पेशलिटी का पेशेंट हो तो उसको हम वहाँ एडमिट कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमने रिक्वेस्ट किया है कि अगर उसमें जो कंसर्न स्पेशलिटी है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रोक का पेशेंट लें, अगर स्ट्रोक का पेशेंट वहाँ पे आ रहा है, हम उसको कोविड के लिहाज से मैनेज करते हैं क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी इलनेस भी एसोसिएटेड हो सकती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, तो वो हमारे पास जो भी फैसिलिटी है वो हमारे पास वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, ये जो चिट्ठी भी हम दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये आपके इदारे की तरफ से, ये चर्च अस्पताल की तरफ से जारी की गई चिट्ठी है और आज हमारे पास भी आई है। इसमें आपकी तरफ से साफ साफ, मतलब इदारे की तरफ से, आपसे नहीं बल्कि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ये लिखा गया, ऑल दिस पेशेंट्स शिफ्टेड हियर हैविंग नॉट एनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ड्यू टू कोविड-19 इलनेस, फिर भी इनको भेजा जा रहा है। तो ये शिकायत है या सही है? नहीं, ये शिकायत नहीं है, लेकिन अगर वो वहाँ पे, क्योंकि कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है तो इसलिए हम उन पेशेंट्स को वहाँ पे रखने के काबिल हैं, लेकिन साथ में उसमें एक्सपर्ट्स जो हैं बाकी डिपार्टमेंट्स के, तो हम वो वहाँ पे उनको, क्योंकि ये 2 डेथ्स जो हमें हुई थी वो उसी दिन हुई थी जब वो पेशेंट शिफ्ट हुए थे, तो उसमें कोई कोताही नहीं हुई थी, पेशेंट ठीक से रखे गए थे। लेकिन हमने ये फ्यूचर में रिक्वेस्ट की है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसे पेशेंट जब हमारे पास शिफ्ट हों तो उनको देखने के लिए बाकी डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स भी वहां पे आने चाहिए, ताकि उनकी जो देख रेख में है उसमें कोई कोताही ना हो। तो डॉक्टर साहब, ये जो 7 मिसालें आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से, चर्च अस्पताल की तरफ से रखी गई हैं, जिनमें 2 एक्सपायर भी हुए हैं, तो आप इस तरीके से कहेंगे जनाब ये जो सारा मामला है, जब आप शिफ्ट करेंगे तो साथ साथ डॉक्टर भी होने चाहिए, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के लिए है, लंग्स के लिए है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए है। अगर अदर पेशेंट्स भी आएंगे तो किस तरीके से हैंडल होगा? यानी कहीं ना कहीं मैन पावर या कोऑर्डिनेशन का फुकदान यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जरा आगे बताइएगा, आज किस तरीके से हम इसको देखें? अब जो सिचुएशन अभी है, लॉकडाउन खत्म, ऑलमोस्ट लिखने के लिए ऑर्डर पे तो है लॉकडाउन, लेकिन ग्राउंड पर जब हम देखते हैं तो लॉकडाउन 70-80% ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब कितना ज्यादा एहतियात लोगों को बरतना पड़ेगा खुद? देखिए, लॉकडाउन से हम एक्सपेक्टेशंस हमें बहुत ज्यादा थी, लेकिन चूंकि लॉकडाउन का
ओबेडियंस उतना लेवल पर नहीं रहा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो लॉकडाउन एक बाइंग पीरियड था, एक बाइंग टाइम था हमारे लिए, ताकि हम अपने फैसिलिटीज को अपग्रेड करें, उस लेवल पे लाएं कि अगर ये पेंडेमिक जो है अगर ये उस लेवल पे आ जाए तो हमारे पास ग्राउंड लेवल पे उतनी फैसिलिटीज होनी चाहिए। अब फर्दर, क्योंकि जैसे हर कोई देखने में आया कि कोविड तो हमारी लाइफ का एक पार्ट ही बन जाएगा अब, तो इस वजह से आगे ये इन्फेक्शन ना बढ़े, हमें इसमें खुद से एहतियात करने की जरूरत है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, और जो भी इन्फेक्शन प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यूज ऑफ सैनिटाइजर्स, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। तो अब आगे जाके जो ही लॉकडाउन ईज आउट होगा तो ये जो हमारी जो ये प्रैक्टिसेस है, हेल्थ एडवाइजरी जो भी है, तो उनको हमें स्ट्रिक्टली अमल में लाना है ताकि हम इसको इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोक सके। और स्पेशली जो हमारे वो पेशेंट ससेप्टेबल है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या बाकी बीमारी में मुबतला है, जिनमें ये इन्फेक्शन एक सीरियस मोड इख्तियार कर सकता है, उनको स्पेशली हमें कंसंट्रेशन देना है और उनको ज्यादा एहतियात लेने की जरूरत है। तो जितना वो अंदर ही रहे उतना ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर नवीद साहब, चूंकि आप जिस इदारे के अंदर काम कर रहे हैं उस पर सबसे ज्यादा दबाव इस वक्त है, इस बात को हम समझ सकते हैं। फोर फ्रंट पर आप 24/7 वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर शिकायतें जो क्वारंटाइन सेंटर से वो ये है कि हमारे टेस्टिंग तो हो रही है लेकिन रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, टाइम पर कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। अगरचे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, लेकिन क्या वाकईतन हमारा कैपेसिटी जो हमें बताई जा रही थी कि 1000 की है, अब उससे तजावुज कर गया है, सैंपलिंग और रिपोर्ट इसलिए अवेटेड है? लेकिन जो टेस्ट हैं, टेस्ट तो बदसूर इंक्रीज हो रहे हैं। तो मिनिमम टेस्ट हमारे पास 1000 से ज्यादा टेस्ट दिन में हो रहे हैं, लेकिन इस टाइम इतने लोग आ रहे हैं बाहर से, तो उनको भी हमें मद्देनजर रखना है, और जो हमारे ऑलरेडी पेशेंट्स हैं उनको भी मद्देनजर रखना है। इसके अलावा जो नए पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनके कॉन्टैक्ट्स, उनकी भी सैंपलिंग होनी होती है। तो इसको एक बैलेंस किया गया है ताकि हर किसी का टेस्ट हो जाए। लेकिन जो ही ये मैक्सिमम हमारा कोशिश यही रहती है कि जितने भी हमारे पास सैंपल आए वो बैकलॉग ना रहे, और 1 या 2 दिन में उन सब की प्रोसेसिंग होके इमीडिएटली उसी दिन इवनिंग में। डॉक्टर साहब, टेंटेटिवली अभी कितना बैकलॉग होगा सीडी अस्पताल? हमारे पास तो देखिए, हमारे पास इस टाइम कल तक की अगर हम बात करें, हमारे लैब में हमने पूरा जो हमारे पास टेस्ट आए थे वो पूरा क्लियर किया था, और सिर्फ हमारे पास कल के जो सैंपल आए थे करीब 1000 के तादाद में 1000 सिर्फ वही हमारे पास पेंडिंग वहाँ पे टेस्ट थे। तो हम उसी दिन, जिस दिन ये प्रोसेस होती है, तो उसी दिन उन रिपोर्ट्स को अपने नोडल ऑफिसर्स की तरफ रवाना किया जाता है बाई ईमेल।